यौन शोषण करने वालों पर अगर कार्रवाई न हो तो ऐसी जिंदगी से अच्छा मौत बेहतर हो। तो ये साधु के भेष में लुटेरे हैं देश में। हमारे देश की बेटियां रो रही हैं, पूरी की पूरी सरकार का सर्वनाश होगा, सत्यानाश होगा। पत्रकारों की क्या हो यार, वो खुद कह रहे हैं कि मैं चौकीदार हूँ, और चौकीदार का मालिक कौन होता है? मालिक तो देश की मालिक कौन है? देश की जनता। अगर हम नहीं जाएंगे तो वो संसद क्या चाट डालने के लिए बना है? उद्घाटन होगा, तुम्हारे टंका बज रहा था, ढिढोरा पीट रहा था। क्या लग रहा है भाजपा में 9 साल बेमिसाल मनाया जा रहा है? 9 साल सबसे बुरा हाल, इसलिए कि देश की पहलवान बेटियां आज भी हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली लोकतंत्र के मंदिर से चंद कदमों की दूरी पर, प्रधानमंत्री आवास से चंद कदमों की दूरी पर, गृह मंत्री के आवास से चंद कदमों की दूरी पर, महिला बाल विकास मंत्री के आवास से चंद कदमों की दूरी पर देश की बेटियों का हाल बेहाल है। तो इससे बड़ा बुरा हाल क्या? देखिए, मान सम्मान से बड़ा कुछ भी नहीं होता। बेशक संसद भवन के उद्घाटन 1 महीने बाद हो, इससे देश को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बेटियों के इज्जत लूटने वाले, यौन शोषण करने वालों पर अगर कार्रवाई न हो तो ऐसी जिंदगी से अच्छा मौत बेहतर होती है। तो बाबा रामदेव बेटियों के समर्थन में आ गए ना? अच्छा, वो सलवार पहन के आएंगे कि लंगोट पहन के आएंगे? आप पूछ रहे हैं आपसे। ट्वीट करके कह रहे हैं, भाई ट्वीट कर ले, टुटुरिया बाबा है। अरे भैया टुटुरिया बाबा है कि बाबा को यहाँ आने में क्या पैर में मेहंदी लगा है? और बाबा तो ये भी कह रहे हैं कि हम अयोध्या जाएंगे। तो ये साधु के भेष में लुटेरे हैं देश में। अगर रियल में साधु हैं, साधु संत का मतलब है मर्यादा के लिए जाने जाते हैं। साधु का ना कोई दोस्त होता है ना कोई दुश्मन। संत मतलब संतुलन बनाना, जिसका ना कोई दोस्त ना कोई दुश्मन, जो न्याय की बात कहता है। हम लोग जब बच्चे थे तो जो लोग अगर भगवा वस्त्र पहन लेते हैं तो वो कहते हैं कि भाई हम पंचायत में नहीं जाएंगे। क्यों भाई? तो कहीं हमसे गलत फैसला ना हो जाए, पाप लगेगा। मतलब साफ है कि हिंदू धर्म में भगवा 5 चीजों के लिए मेन रूप से जाना जाता है। आप बिल्ली की तरह रास्ता काट रहे हो, नहीं अच्छा लगता ना? सुन तो लो, भगवा मतलब है त्याग, तपस्या, बलिदान, क्षमा, परोपकार। भगवा का मतलब व्यापार नहीं होता है। आप उदाहरण के तौर पर देता हूँ, मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि महर्षि विश्वामित्र जिस राज्य में जन्म लिए, जहाँ गौतम और अहिल्या का स्थान है, उस राज्य में जन्म लेने का गौरव प्राप्त हुआ। आपको मैं एक बात बता दूं, महर्षि विश्वामित्र राजा थे, उन्होंने अपना सारा राजपाट दान कर भगवान की तपस्या में लीन हुए। मैं वही बात बताऊं। अच्छा, हिंदू धर्म में नारी का क्या स्थान है बता दो? देवी माना जाता है। क्यों माना जाता है? जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है, और जहाँ नारियों की पूजा नहीं होती है वहाँ राक्षसों का वास होता है। मोदी जी ने कल 9 साल में महिला, आप बोल ही नहीं दे रहे। महिला सशक्तिकरण कब होगा? जब आर्टिकल 79 का उल्लंघन नहीं होगा। जब देश की महिला राष्ट्रपति, आदिवासी समाज की राष्ट्रपति के हाथ से संसद का उद्घाटन होगा। एक तरफ तो आप कह रहे हैं मुंह में राम बगल में छुरी, राम नाम रटना पराया माल अपना। एक तरफ महिला सशक्तिकरण पर वो आदमी व्याख्यान दे रहा है जिस महिला के मांग में सिंदूर भरने के बाद सत्य सनातन हिंदू धर्म में मांग में सिंदूर भरना कोई रस्म और रिवाज नहीं। इस बात सुनने रहे, पूरी बात फिर बीच में काट रहे। आप तो बिल्ली को भी बदनाम कर दिया। हिंदू धर्म में मांग में सिंदूर भरना कोई रस्म और रिवाज नहीं है। इस बात का प्रतीक है कि उसका पति जब तक जिंदा रहेगा उसकी पत्नी के लिए जिएगा, और 7 वचन 7 जन्मों तक एक दूसरे के साथ जीने मरने। अरे भाई, आपके पापा अगर आपकी मम्मी को छोड़ दिया होता, फिर बात पूछ रहे हैं। अरे भाई मैं पूछ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आपके पापा अगर आपकी मम्मी को छोड़ देते तो क्या आप पत्रकार होते? सुनो, अभी आप देवी के लिए बोल रहे हैं, 40 दिन मोदी जी की बात कर रहे हैं, सच्चाई को समझना नहीं चाह रहे मीडिया वाले। क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत है ना, ये लोग असुर प्रवृत्ति के लोग। रामायण ने साफ साफ सिखाया है। तो कर्नाटक के जो में तो वो रैली में वो हनुमान जी के चालीसा पढ़ रहे थे। हनुमान जी, सुनो एक मिनट सुनो। हनुमान जी किसी को कष्ट देने के लिए बने हैं क्या? कष्ट से उबारने के लिए बने। हनुमान जी हिंसा करने की बात कहते हैं क्या? रामचंद्र जी
और कृष्ण जी राम मर्यादा के लिए जाने जाते हैं, कृष्ण भगवान न्याय के लिए जाने जाते हैं। सुनो, भाजपा का हम लोग राम और कृष्ण के मानने वाले लोग हैं। पूतना चूंकि अपने स्तन में विष लगाकर बच्चों को मौत के मुंह में ढकेल रही थी, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने वध किया। समझो, रामायण समझने की चीज है। मुद्दे पे आइए, मुद्दे से ना भटकिए। आप कितने साल से पत्रकारिता करती हैं? मुद्दा ही तो है, समझा तो रहा हूँ। भाजपा का आप गोबर को जवनप्राश समझ के खाती है, आप रोटी को रोटी नहीं समझते। सुन तो लो, देखो, अरे सुन तो लो भाई, सुन रहे आप महिला पत्रकार है। नारी सताए 3 गए, राज, धर्म और वंश। मानो मेरी बात, नहीं तो देख लो रावण, कौरव और कंस। ये आज की परंपरा नहीं है। माँ सीता रोई, रावण का सत्यानाश हुआ। माँ देवकी रोई, कंस का सर्वनाश हुआ। द्रौपदी रोई, कौरव के 100 पुत्रों समेत पूरे कौरव वंश का समूल नाश हुआ। निश्चित तौर पर आज हमारे देश की बेटियां रो रही हैं। पूरी की पूरी सरकार का सर्वनाश होगा, सत्यानाश होगा। जितनी देरी करें। अभी तो एकदम धड़ल्ले से लेकिन पंकज जी, कल मोदी जी ने 9 साल धड़ल्ले से घूम रहे हैं, जितना विकास किया वो सब बताया है। उनको पद से भी हटाया, फिर भी धड़ल्ले से वो चल रहे घूम रहे हैं। भाई साहब, इसी महिलाओं का तो शराब पड़ा, कर्नाटक में इनका सूत्रा साफ हो गया। 30 सीटों पर इनकी जमानत जब्त हो गई। अभी इंतजार कीजिए, देखिए सूर्य उदय होता है, जब दोपहरी होती है, अस्त होता है। जो जन्म लिया है मरेगा। जुल्मी चाहे नामरूद हो, जुल्मी चाहे रावण, कौरव और कंस हो, अंत तो होगा ही होगा। इसलिए ऐसा नहीं है कि ब्रजभूषण शरण सिंह जो तिहारी है, जिसके दाऊद के साथ संबंध थे, जिसने झारखंड के खिलाड़ी को मारा, जिसने मेडल को यानी पूरे भारत के 133 करोड़ आवाम को 15 रुपए की औकात बताई। मेडल जीतना हर किसी के बस की बात नहीं। अगर माँ का दूध पिया है ब्रजभूषण शरण सिंह, तो कहिए एक मेडल जीत के बता दे। लेकिन छठी रात का दूध याद आ जाएगा। ये 143 करोड़, जो 143 करोड़ भारतीय हैं, उनके मान सम्मान का बात है। आप कहाँ तक पढ़े? आपके सर्टिफिकेट को अगर हम 1 रुपए का कागज का टुकड़ा कर देंगे, अच्छा लगेगा क्या? आपके माँ बाप का मेहनत नहीं है क्या? आपकी मेहनत नहीं है? लेकिन पंकज जी, मुद्दा तो इस समय है ना, कल मोदी जी ने 9 साल बेमिसाल में अपने सारे विकास बताए ना। आप 9 साल में देखिए, सबसे बड़ा फेल्योर है माँ बहन बेटियों की सुरक्षा नहीं। फेलियर है? सारे काम बताए हैं कल मोदी जी। बहन मनीषा को देख लीजिए, हाथरस की घटना देखिए, कुलदीप सेंगर मामला देखिए, दिल्ली के कंझावला में देखिए, हो क्या रहा है? लगातार निर्भया के बाद जो निर्भया फंड का गठन किया गया था, उस फंड में कटौती कर दी गई। विश्व गुरु बनाए कल, इस बात कैसे का भी जिक्र हुआ। अरे भाई सुन तो लीजिए, जो मनरेगा के द्वारा ग्रामीण इलाकों में जहां हमारे देश के आवाम को रोजगार की सुविधा थी, भरण पोषण की सुविधा थी, उसमें बजट में कटौती हुई। तो आप एक बात बताओ, भूखे पेट कुछ होता है क्या? देश तरक्की पे है, कल इस बात पे बात हुई। देश तरक्की पे है। 20 से 30 करोड़ आदमी गरीबी रेखा के नीचे और चले गए। 45 साल का बेरोजगारी का रिकॉर्ड टूट गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी लगाते हैं, शिक्षा को लेकर भी बोलते हैं, काफी सारे मुद्दों को लेकर के बात करते हैं वो। आपने रामायण देखी? काल में राक्षस प्रभु श्री राम का नाम ले रहा था, तो क्या राम भक्त हो गया? सीधी सी बात है। अरे बोलने को कुछ भी है, धर्म समझ बात। हर चीज की अपनी एक मर्यादाएं हैं। और आपको, आप चाहे जिस धर्म शास्त्र को मानते हो, देश में संविधान भी है, सबसे ऊपर संविधान में साफ साफ लिखा है कि जब समानता का अधिकार है, सबको बरोबर देखा जा रहा है, तो एक भारतीय जनता पार्टी के कदावर नेता पर जब यौन शोषण का आरोप लगता है और पास्को एक्ट में जब 24 घंटा के अंदर में गिरफ्तारी होती है, तो ये असमानता क्यों है? क्यों प्रधानमंत्री चुप है? इसलिए कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने ये कहा कि मैं अगर मुंह खोलूंगा तो भूचाल आ जाएगा। तो ऐसा कौन सा भूचाल आएगा? कल नए पार्लियामेंट जा रहे, कोई पिकनिक स्पॉट तो नहीं है वहाँ, पार्लियामेंट है। अच्छा सुनिए, संविधान का उल्लंघन करने वालों को बोले आप नए संसद भवन से क्या प्रधानमंत्री जी कल घोषणा करेंगे कि देश की पहलवान बेटियों को इंसाफ मिलेगा? उद्घाटन करने आ रहे हैं कल मोदी जी, और आप वहाँ जा रहे हैं। पिकनिक स्पॉट थोड़ी ना जो वहाँ पिकनिक मनाने जाएंगे। नहीं है ना। क्या बोलती हो आप, कुछ पता है? क्या पत्रकारिता करती हो? देश की बेटियां, संसद का उद्घाटन 1 महीने 1 साल बाद भी हो सकता है।
देश की बेटियां बैठी हैं, हिंदू की बेटियां बैठी हैं, हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में बैठी हैं और हिंदू प्रधानमंत्री हैं, हिंदू राष्ट्रपति है, मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है। आप एक बात बताइए, हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में और केंद्र में किसी दूसरी पार्टी की सरकार होती तब भी आप क्या जलेबी बना रहे होते? यही लड़कियां अगर पाकिस्तान की हिंदू बेटियां होती तब भी क्या आप यही जलेबी बना रहे होते? बलात्कारी अगर यही ब्रजभूषण शरण सिंह होता तब भी क्या आप यही सवाल कर रहे होते? आप लोग देखिए जलेबी तो कल आने दिया जाएगा, कल आने दिया जाएगा आप लोगों को लग रहा है? देश हमारा है कि उनका है? भाई बताओ ना, देश हमारा है कि उनका है? हम मालिक है ना? अरे भाई सुन ले रहे हैं, हाई लेवल की मीटिंग हो रही है। अरे भाई सुन तो लो। अरे वो पत्रकार हो कि क्या हो यार, वो खुद कह रहे हैं कि मैं चौकीदार हूँ। और चौकीदार का मालिक कौन होता है? मालिक तो देश की मालिक कौन है? देश की जनता। अगर हम नहीं जाएंगे तो वो संसद के अचार डालने के लिए बना है, उद्घाटन होगा। आप बताओ। अरे भाई फिर सुन रहे, वो संसद की शोभा कौन? हिंदुस्तान की 143 करोड़ आवाम। जब हमारा इज्जत नहीं, इसका मतलब उस लोकतंत्र के मंदिर तो 19 पार्टियों ने विरोध करते हुए कहा है कि महिलाओं का अपमान है। आपको नहीं लगता? राष्ट्रपति का वोट क्या है? प्रथम नागरिक है या थर्ड नागरिक है? तो पहले किसका हिस्सा होता है? पहले बाप की बेटा। पंकज जी आप अरे सुनिए ना भाई, सुन तो लो यार, फिर पंकज जी सुन तो लो। पहले बाप की बेटा, पहले बाप। अरे मैं पूछ रहा हूँ, बाप की बेटा पता ही नहीं है। देश का प्रथम नागरिक कौन है? मोदी। देश का सर्वोच्च नागरिक कौन है? राष्ट्रपति जी। तो उद्घाटन किसको करना चाहिए? लेकिन देखिए वो पंकज जी क्यों नहीं करने दिया जा रहा? चूंकि आदिवासी हैं, महिला है, जैसा कि उन्होंने रामनाथ कोविंद के साथ किया था। राम मंदिर का शिलान्यास नहीं करने दिया गया, बुलाया नहीं गया। आप उसकी बात ही नहीं कर रहे, आप घुमा रहे। डंका बज रहा तो ढिढोरा पीट रहा तो फुट तो गए। बज रहा है ना दूसरे देश। क्या डंका बज रहा? अरे दुनिया बहुत मान रही है। सुंदर राजीव गांधी जी को अमेरिका का राष्ट्रपति छाता लेके खड़ा था, तो उस समय क्या हो रहा था? डंका नहीं बज रहा था? प्रतिभा पाटिल को, अरे सुन तो लो बेशर्मो, प्रतिभा पाटिल को पैर छू के प्रणाम किया जा रहा था। मिसाइल मैन अब्दुल, अरे सुन तो लो, सुन नहीं रहे, सुनने का पैसा लग रहा। मिसाइल मैन अब्दुल कलाम आजाद को दुनिया के तमाम राष्ट्राध्यक्ष चरण वंदना करते थे। वो एक शिष्टाचार की बात है। आप उसको व्यापार कर दो। अब देखो क्या है, आप लोग धर्म के नाम पर व्यापार करते, कोरोना में व्यापार कर लेते, कोई निर्भया कांड हुआ उसमें व्यापार कर लिया। देख लो अभी आप 2000 के जो नोट के जो हुए तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? पंकज जी चिप लगा हुआ था। जो आदमी अपना ही नोट 7 साल नहीं चला पाया और जो आदमी कहता था इसमें चिप लगा हुआ है, सैटेलाइट पकड़ लेगा, और वही आदमी नोट चालू होने से भ्रष्टाचार खत्म कर रहा था, और वही आदमी नोट खत्म करने से कहता भ्रष्टाचार। अब पढ़ा लिखा होता तो ये बात कहता। आप मुँह से उसके लिए अलग अलग चीजें हैं, ऐसी बातें बेरोजगारी खत्म नहीं होगा। 2 डिग्री दिखाई गुजरात की दिल्ली विश्वविद्यालय, कैसी बात कर रहे हैं आप? जिस समय वो पढ़ाई किया उस समय कंप्यूटर था? सुनो, 1947 में और 1950 में 2 जन्म तिथियां हैं। 17 साल की उम्र में इन्होंने शादी की, 18 साल की उम्र में जसोदाबेन को छोड़ दिया। फिर ये 35 साल से 40 साल भीख मांगे। अब एक बात बताओ, जो आदमी 40 साल भीख मांगा और 17-18 साल में शादी करके छोड़ दिया, तो 40, 18, 58 हो गया। तो कब ये गुफा में जाके तपस्या की? अरे भाई सुन तो लो यार, सुने रहे 58 साल ऐसा ही निकल गया। अरे भाई सुन भाई सुन तो लो, उन्होंने खुद कहा है, मैंने कहा है। वही तो पूछना चाहते हैं भीख में पूछो जाके कि 45 साल उन्होंने भीख क्या मांगी है। तो जो आदमी 60 साल, उनकी उम्र कितनी है? वो तो कहते हैं अरे भाई सुनते रहो, 72 उनकी उम्र क्या है? मैं पूछ रहा हूँ 72 उनकी उम्र क्या है? 72 साल में। अरे सुन तो लो भाई, कब वो चाय बेचे, कब टेलर पर कपड़ा सिलाने गए 56 इंची का, वो तो 65 इंची के कर्नाटक की जनता ने नाप दिया। 65 क्या है? सुनने रहे, कब वो गुफा में मंत्र पढ़ने गए, कब वो चाइना वो पाकिस्तान की लड़ाई हुई तो गरम चाय करने गए।